बिहार की राजनीतिक में राजेश रंजन और पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, लेकिन पूर्णिया से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बीमा भारती को उतार दिया था, जिस वजह से पप्पू को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने बड़े अंतर से जीत भी हासिल कर ली। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के फैसले पीछे उनकी पत्नी रंजीता रंजन का हाथ बताया जा रहा है। रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य है। अब दोनों साथ में सदन की प्रतिनिधित्व करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे दिलचस्प नजारा कहीं और दिखा तो वो पूर्णिया लोकसभा सीट पर देखने को मिला। पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी के रूप में बीमा भारती ने नामांकन दाखिल किया। पप्पू ने निर्दलीय चुनावी एंट्री ली। प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनसे नामांकन पत्र वापस लेने की अपील भी की गई, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार के साथ नजदीकी का हवाला देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। शुरू में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव आते आते सीधा मुकाबला उनके और उस समय के वर्तमान जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के बीच आ गया। तेजस्वी यादव के विरोध के बावजूद पप्पू को बड़ी जीत मिली। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। पूर्णिया से वो चौथी बार सांसद बने। वहीं उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। 18वीं लोकसभा और राज्यसभा सदन में इस बार दोनों पति पत्नी नजर आएंगे। पप्पू यादव जहां लोकसभा में नजर आएंगे तो वहीं उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा में नजर आएगी। बिहार की राजनीति में एकमात्र राजनीतिक कपल है जो दूसरी बार एक कार्यकाल में सदन में नजर आएंगे। पप्पू यादव और रंजीत रंजन बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2014 में ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। उस चुनाव में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की नाम की लहर थी, तब पप्पू यादव ने आरजेडी की टिकट पर मधेपुरा और उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने कांग्रेस के सिंबल पर सुपौल से जीत हासिल की थी। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 10 वर्षों के बाद फिर एक साथ संसद के दोनों सदनों में नजर आएंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में दोनों पति पत्नी एक साथ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 10 साल के बाद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन संसद के दोनों सदनों में नजर आएंगे। बस फर्क इतना ही होगा कि पप्पू यादव लोकसभा में बैठेंगे और उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा में बैठेंगी। पप्पू यादव और रंजीत रंजन की पहली मुलाकात 1991 में हुई थी। पप्पू यादव किसी आपराधिक मामले में पटना के जेल में बंद थे। वहीं उनकी दोस्ती विक्की नाम के लड़के से हुई। उसी विक्की की बहन रंजीत रंजन थी। रंजीत टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव अक्सर पटना क्लब जाने लगे, जहां रंजीत रंजन टेनिस की प्रैक्टिस किया करती थी। जब रंजीत रंजन को पप्पू यादव के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी पप्पू यादव नहीं माने और रंजीत रंजन आगे की पढ़ाई करने के लिए पंजाब चले गए। पप्पू यादव भी वहाँ धावा बोले, फिर दोनों की विवाह हुई। उसके बाद आज अब पति और पत्नी दोनों 10 वर्षों के बाद सदन में बैठेंगे। इस खबर की सारा स्क्रिप्ट ईटीवी बिहार से लिया गया है।